वसल्लम अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है कि दरख्त की कीमत क्या है। फल जितना कीमती होता है, दरख्त की वैसी अजमत, वैसी मोहब्बत आदमी के दिल में आ जाती है। मसलन आज के इस दौर में अक्सर लोग तेजाबियत और गैस के बीमार हैं, शिकार हैं, तो अमरूद की तरफ दौड़ पड़ते हैं, अमरूद की तरफ ललचाई नज़रों से मुतवज्जे होते हैं। अमरूद बेचने वाले भी बड़े होशियार बाज़ारों से निकलों पर आ गए, समझ गए कि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और लोग इसे रहते हैं, इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। मालूम हुआ कि दरख्त की पहचान उसके फल से है, इसी तरह इंसान की पहचान उसके अखलाक से है। जो फल जितना कीमती होता है, उस दरख्त की निगहबानी, उसकी पहरेदारी, उसकी हिफाजत के लिए अफराद मुंतखब किए जाते हैं, दवाएं लगाई जाती हैं और तरह तरह के लोगों से उसे बचाया जाता है। हर किसी बंदे के दिल में बात होती है, इस दरख्त को कोई नुकसान पहुँचा ना दे, कोई जानवर इसे तोड़ ना दे, कोई इंसान इसे काट ना ले। हर कोई बंदा उस दरख्त की हिफाजत करता है और पहरेदारी करता है, उसके हक में दुआ करता है। सेम इसी तरह अगर किसी बंदे के अखलाक अच्छे हों तो वो बंदा अपने अखलाक से पहचाना जाता है। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को नमूना दिया। तिर्मिज़ी शरीफ की मारूफ रवायत है, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा। फरमाया मोमिनीन में कामिल ईमान वाला बंदा वो है जो अपने ईमान के एतबार से, अखलाक के एतबार से बहुत कीमती हो, आला सतह पर हो। मैं और आप अखलाक क्यों इख्तियार ना करें। मेरे आपके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने पाक कुरान में फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम के बाद मोहम्मद की अगर करते हो तो फिर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अखलाक के आला सतह पर थे, बहुत ऊंचे अखलाक पर थे। दुश्मनों से प्यार, पड़ोसियों से प्यार, बीवियों से मोहब्बत, जी साथ रहने वालों से मोहब्बत। आप अंदाज करें सहाबाए किराम किस सूरत हाल के लोग थे, लेकिन जब महबूब को पाया और महबूब की सूरत सोहबत को पाया तो कीमती बन गए, आगे बढ़ते चले गए। अखलाक इतनी आला चीज़ का नाम है, वरना वो खून के प्यासे एक दूसरे की गर्दन के उतारने वाले, मगर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहकर जो उन्होंने अखलाक देखा, अखलाक समझा, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। और यही वजह है दुनिया पे छा गए और दुनिया में इस्लाम का नाम करा गए। आज के इस वक्त में चौतरफा अहले ईमान और मुसलमान लोग उनको टारगेट करते हैं, निशाना बना के कहते हैं ये ईमान वाले हैं, ये इस्लाम वाले हैं, ये मुसलमान हैं, ये कलमे वाले हैं। इनके हालात देखो, इनके अखलाक देखो, इनका लिबास देखो, इनकी पोशाक देखो, इनकी चाल ढाल देखो, इनके मामलात देखो। वादा देने का करते हैं, वादा देने के करते हैं, देते नहीं, लेके डकार जाते हैं। और कई मर्तबा कर्ज़े हसना के नाम पर कर्ज़े हसना कह के लेते हैं और हसना करके छोड़ देते हैं। कोई कर्जा मांगे कि आज से पहले आज तक किसी का दिया हमने, जब आज से पहले नहीं दिया तुम्हारा हम किस मुंह से देंगे। मेरे भाइयों, हम अपने अखलाक से गिरे हैं। कोई दौर था जब इस्लाम को तरक्की मिली, इस्लाम की इशाअत हुई और दुनिया में इस्लाम की पजीराई हुई, दुनिया दंग थी। क्या वजह है? आए दिन इस्लाम की गोद में हीरे और जवाहिर आते हैं और आए दिन इस्लाम का प्रचार, उसकी इशाअत दुनिया में हो रही है। वजह क्या है? बाज़ाब्ता मुखालिफीन ने एक कमेटी तश्कील दी कि ये जांच करके आओ कि इस्लाम को इतना उरूज क्यों, इस्लाम को इतनी तरक्की क्यों, और आए दिन क्यों लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो रहे और मुसलमान बन रहे हैं, आखिर क्यों? जबकि आज का एक दौर है, हमारे नौजवान दोस्त ईमान छोड़ रहे हैं, कई मरतबा नौजवान बहनें ईमान को खैराबाद कह रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं। तो क्या फर्क आया? तो उन लोगों ने जब जांच बिठाई और तहकीकात कराई, मालूम हुआ कि इस्लाम जिस चीज से आगे बढ़ा है दोस्तों वो अखलाक है।
बाद लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला, याद रखें ये धोखा है। इस्लाम अखलाक से फैला। और वो लोग दलील भी देते हैं कि असल में हुआ ये कि मोहम्मद के पास उमर जैसे बहादुर आ गए थे, मोहम्मद के पास खालिद जैफुल्लाह जैसे कमांडर आ गए थे। याद रखें वो इस धोखे से निकले। आप गौर करें, वो उमर फारूक और हजरत खालिद जैफुल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आए कैसे, वो बहादुर आए कैसे? इब्तिदा में तलवार नहीं बल्कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं जिन्होंने उनको फतेह किया। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है, फुतिहतिल मदीना बिल अखलाक, कि मैंने मदीने को जो फतह किया है वो अखलाक के जरिए फतह किया है। मालूम हुआ अखलाक, अगर मेरे आज अखलाक का हाल देखो, हम गौर करें अपने आप में। मेरा पड़ोसी मुझसे तंग, कई मरतबा नौजवान है, सगे माँ बाप तंग, पड़ोसी तंग, ताए चचा तंग, और अपनी जात में हर बंदा गौर करे। मेरी सगी औलाद मुझसे तंग, मेरी सगी बीवी मुझसे तंग, मेरा सगा भाई मुझसे तंग। हैरत तो उस वक्त होती है जब दो सगे भाई जिन्होंने सगी माँ के पेट में पैर पसारे, सगे भाई को सगी माँ की गाली देता है। ताज्जुब होता है। लगता यह है कि अखलाक से कहीं करीब का और दूर का भी कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए हमें चाहिए हम अपने अल्लाह से अखलाक मांगे, अखलाक तलब करें। अखलाक नाम है अमली मश्क का, अखलाक नाम है जिंदगी के सवर जाने और सुधर जाने का, अखलाक नाम है अपनी जात जबान पर काबू पा लेने का। जान लेने का नाम अखलाक नहीं। वो अली सीना बड़ा फलसफी गुजरा उस जमाने में, अल्लाह वाले ने फरमाया वो अली अखलाक नदारत। ये जुमला उससे पहुंचा, कहा मेरे बारे में किसी अल्लाह वाले ने ये बात कही कि वो अली अखलाक नहीं रखता। चुनांचे मेहनत की, मुस्तकिल किताबें जमा की और मेहनत करके एक बहुत ही सारी किताब तैयार की और दुनिया में उसको शाये किया, रिलीज किया, ताकि दुनिया जान ले मेरे बारे में जो फिक्रा कहा गया कि मैं बाद अखलाक हूँ या मैं अखलाक नहीं रखता, ये गलत कही गई। मैं तो अखलाक पर किताब लिखना जानता हूँ। चुनांचे शुदा ये बात उन बुजुर्ग के कानों तक आई। हजरत आप कह रहे थे कि वो अली अखलाक नदारत, और हाल ये है वो अली ने इतनी मोटी सारी किताब लिखी अखलाक के नाम पर, जिसमें सारी रवायात हैं, सारी अहादीस हैं और कुरान पाक की बेशुमार आयात हैं। उन्होंने फरमाया ना ना, मैंने ये कब कहा? मैंने तो ये बात कही थी वो अली अखलाक नदारत। ये मैंने जुमला नहीं कहा वो अली अखलाक नदानत कि वो अली अखलाक नहीं जानता, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा वो अखलाक नहीं रखता। आज मेरा आपका हाल भी ऐसा है, हम अखलाक जानते हैं, ऐसा नहीं अखलाक नहीं जानते, हम अखलाक जानते हैं लेकिन अखलाक को अपनी जिंदगी में नहीं लाते। यही वजह हर आदमी हमसे तंग है। मेरे भाइयों, हम मांगे प्यारे रब मेरी जबान से, मेरी जात से, मेरी बात से किसी के दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। प्यारे रब आप मुझे ऐसा बना दीजिए। अखलाक तो मांगने से आता है, अखलाक तो सीखना पड़ता है। सहाबाए किराम ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहकर इसी अखलाक को सीखा था। अखलाक इंसान किसी कद्दो काट का नाम नहीं कि आदमी दरख्त जैसा बुलंद हो। याद रखें, दरख्त की बुलंदी से जैसे कुछ नहीं होता, इंसान की खुद लंबाई से कुछ नहीं होता, उसके अखलाक से सब कुछ होता है। हम अपनी चमड़ी पर और नाज ना करें, हम चेहरे वाले खूबसूरत वाले, हम कल्ब नुमा कपड़ों पर नाज ना करें, वो हमारा गैर है। हमारा असली चीज अगर कोई चीज है ईमान और अखलाक है। अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका, यही वो दौलत थी जिसको लेकर सहाबा आगे बढ़े, सहाबा आगे बढ़े। हमें इसके लिए तकवदो करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए और अल्लाह ताला से इसके लिए बार बार सवाल करना चाहिए। जब इस्लाम तरक्की पर था, आखिरी बात, लोगों को तजस्सुस हुआ कि क्यों मज़हब इस्लाम को इतना फरोग है, क्या वजह है? तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और उसके कुछ अफराद को इस्लाम का मरकज सेंटर बगदाद में उतारा। चुनांचे उन्होंने दिन भर वहाँ के मदरसों का, मस्जिदों का, महलों का, हलकों का दौरा किया। दौरा करके दोपहर आई, भूख लगी,
किसी से कह नहीं सकते थे, वो ईमान से महरूम थे। चुनांचे एक होटल में गए और वहाँ खाने की बात की, खाना खाना शुरू किया। होटल तो होटल होता है, दुनिया खाती है। चुनांचे जहाँ उन्होंने खाया वहीं और बहुत सारे लोग खा रहे थे। सामने बैठा हुआ एक बंदा बराबर उन्हें तकता था, देखता था। जब वो इन्हें देखते थे तो वो नजरें नीची कर लेता था। देर तक ये मंजर सजता रहा। कुछ वक्त के बाद ये सामने वाला बंदा खा के फारिग हुआ, काउंटर पे पहुंचा, कहा साहब क्या बिल हुआ? उन्होंने कहा ये। कहो सामने वाला बंदा जो खा रहा है उसका क्या? कहा वो तो अपना खा रहा है। कहा नहीं, उसके चेहरे मोहरे, उसके कद्दोकाट से ऐसा लगता है वो हमारे मुल्क का नहीं, वो किसी अजनबी मुल्क का है। लगता ये है हमारे मुल्क में वो मेहमान है, और मेहमान की खिदमत करना, मेहमान की जियाफत करना, ये आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं आज की उसकी मेहमानी कबूल करना चाहता हूं और उसकी जियाफत के पैसे अदा करना चाहता हूं। प्लीज आप मेरी रकम कबूल करें। और जब वो काउंटर पे आए उसे कह दें आपकी रकम अदा होगी, आप जाएं। चुनांचे वो आए और उन्होंने कहा क्या बना? कहा वो तो हो गया। कि क्यों? कहा एक सामने वाला दूसरा बंदा दे गया। कहा कौन? वो मेरा क्या लगता है? कि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं लगता, वो जो तुम्हारे सामने बैठा। बताओ तो गया कहाँ? कि इधर गया। मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कहा सुनो, वो जिसके लिए दे के गया, जिसके लिए खिदमत करके गया, जिसके लिए तुम्हारी मेहमान नवाजी करके गया, वो कयामत के दिन अपना बदला उससे वसूल कर लेगा। वो तुम्हारे थैंक यू और शुक्रिया का भी हाजतमंद नहीं है। अच्छा मुझे ये तो बताओ वो था कौन मजहब के लिहाज से? कहा मुसलमान। मुसलमान ये इस्लाम वाले? कि जी इस्लाम वाले। ओहो, इसका नाम इस्लाम और इनका नाम मुसलमान होता है? कि जी। का ठीक है, हम तो धोखे में थे आज तक। ये बात कही और आगे निकले। जायजा ले रहे थे बाजारों का, हल्कों और महल्लों का। बाजार में गए, एक दुकान पे पहुंचे और उनसे कहा कि कई दिन हो गए आए हुए आपके शहर में, बाल बड़े हो गए, मुझे रेजर मशीन चाहिए। रेजर मशीन मिलेगी? कहा बिल्कुल। का दिखाओ। उन्होंने कई पीस दिखाए, कई पीस दिखाए। का ये कि कितने की है? कि ये कीमत है। का दो? का नहीं। कि क्यों? का क्यों नहीं? सामने वाली दुकान पे जाओ, सेम माल सेम कीमत में मिलेगा, वहां से ले लें आप। का ठीक है। चुनांचे गए और जाके उसने कहा रेजर मशीन चाहिए है? कि जी है। का दो? क्या कीमत है? कीमत भी वही जो पहले ने बताई। चुनांचे ले ली। लेने के बाद फिर वापस पहली दुकान पर आए। कहा साहब ये बताएं, जब आपके पास माल था और कई सारे पीस थे और कीमत भी बराबर, मैं वहां से लाया वही कीमत वहां, वही कीमत यहाँ, फिर मुझे आपने क्यों सामान नहीं दिया? कहा असल में वो ये कि मैं सुबह से देख रहा हूँ मेरी दुकान पर तो आने वाले ग्राहकों की भीड़ लगी है, लेकिन उस सामने वाले की दुकान पर सुबह से अब तक एक बंदा भी नहीं चढ़ा। तो मेरा तो इंतजाम हो गया, अगर एक भी इसकी दुकान पर न गया तो शाम में उसके बच्चे भूखे मरेंगे और वो मायूस होकर यहाँ से लौटेगा। इसलिए मैंने कहा कि जाओ तुम उससे खरीदो ताकि उसकी मदद हो सके और उसकी रोजगारी का काम आगे बढ़ सके। कहा तुम कौन हो? तुम कौन हो? किस मजहब के फॉलोवर हो? कहा इस्लाम के। कि इसका मतलब तुम मुसलमान हो? कि मुसलमान है। कहा ये इस्लाम की तालीम है, इस्लाम की तालीम है। कहा फिर सुनो, एक काम करो, आप अपना हाथ बढ़ाओ और मैं भी इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ और मैं भी मुसलमान बनना चाहता हूँ। कलमा पढ़ाओ और मुझे ईमान में दाखिल कर दो। दोस्तों कभी ये इस्लाम था। आज दुनिया कट रही है, दुनिया बुराई बयान कर रही है, दुनिया फप्तियां कस रही है, दुनिया चारों तरफ से हमें घेर रही है, घुट रही है। और दुनिया तो हम खुद अपने आप घुट रहे हैं। सैयद ताइब हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बड़े अजीम दुर्वेश और कीमती इंसानों को बनाने वाले हजरत कासिम और रशीद के मुर्शिद, उनकी खिदमत में एक साहब आए और कहा हुजूर का कहे कि मेरा भाई मुझे तंग करता है, बहुत सताता है, मेरी जमीन पर मुकदमा झगड़ा और तो और मेरे भी बच्चों को तंग करता है और अब तो कई दिनों से सर से पानी गुजर गया, मेरे रास्ते में कांटे भी डालता है। अब मेरा भी दिल चाहता है मैं भी उसके खिलाफ जरा कुछ एक्शन लो, कुछ करूं।
हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, ना ना, अगर तुमने भी वो किया जो उसने किया है, फिर दुनिया चलेगी कहाँ? पूरी दुनिया में कांटे ही कांटे हों।